हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ MGCUB में BA-JMC के एडमिशन के बारे में। एडमिशन प्रोसेस, कब एडमिशन होगा, क्या मेरिट लिस्ट है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमें और किस वक्त हमें पहुँचना है MGCUB के कैंपस में, क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से आपका एडमिशन होगा और किनका किनका एडमिशन होगा, ये सारे अपडेट मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आराम से देखिए इस वीडियो को, एक एक करके हर एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाली हूँ। ये एक्चुअली आप अगर देखोगे तो यहाँ पे डेट दिया हुआ है 4/8/2023, यानी कि कल ये जारी हुआ है ये चीज़। और इसमें एक एक करके सारा कुछ देखते चलते हैं हम लोग। आप जानते हो कि CUET के स्कोर के आधार पे ही इसमें एडमिशन होने वाला है। तो CUET के बाद जो UG का रजिस्ट्रेशन हुआ है, आई होप आपने कर लिया होगा। और जो लोग भी मास कॉम करना चाहते हैं, यानी कि BA-JMC कोर्स करना चाहते हैं MGCUB से, उनके लिए मैं बता दूं कि वो अगर उन्होंने कर लिया है तो उनको पहुंच जाना है। आप जानते हो कि इसमें सीट टोटल 33 सीट्स है, 33 सीट है ऑब्वियसली, तो बहुत कम चांसेस है। 33 में बहुत सारा रिजर्वेशन भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 33 सीट में किनका किनका एडमिशन होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो एडमिशन चार्जेस है वो 9,218 रुपये है। यहाँ पे आप देख रहे हो 9,218 रुपये एडमिशन फ़ी है। और मेन जो मुझे बात यहाँ पे बतानी थी वो ये है कि आपका एडमिशन और काउंसलिंग एक साथ होगा। कहाँ पे वो होगा? आपका 17 अगस्त को। तो सभी लोग 17 अगस्त को ऑन द टाइम वेन्यू पे पहुंच जाइएगा। जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम है उनको मेल चला गया होगा, ईमेल आईडी जो आपने दिया होगा रजिस्ट्रेशन के समय, या जो नंबर आपने दिया होगा, तो मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम है उनको मेल चला गया होगा, ये उनके पास पहुंच गया होगा ऑलरेडी। अगर उन्हें नहीं समझ आया है तो एक एक करके समझते चलो। तो 17 अगस्त को आपको कहाँ पहुँचना है? रिपोर्टिंग टाइम 10:30 से 11:30 है और काउंसलिंग आपका 11:30 से 3 बजे तक होगा। तो 17 तारीख को अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे आपको पहुँच जाना है। कहाँ पहुँचना है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर, जो कि बलुआटाल मोतिहारी नियर उगम पांडे कॉलेज, ईस्ट चंपारण, ये यहाँ का वेन्यू है। यानी कि आपको यहीं पे पहुँचना है। यही है डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज़ और यहीं आपका काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस भी होगा। तो आपको इस वेन्यू पे पहुंच जाना है। कब? 17 तारीख को 10 बजे पहुंच जाइएगा वहाँ पे। 10:30 से 11:30 तक आपका क्या है? रिपोर्टिंग टाइम है और उसके बाद आपका एडमिशन और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो था डेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि क्या होगा। फ़ी आपको पता है, और फ़ी जो है वो चालान के फॉर्म में जमा होगा। तो आपको कितना का चालान बना लेना है? 9,218 रुपये का चालान बनवा के लेके जाना है और वहाँ पे जमा करना है। जब आप फ़ी जमा कर दोगे तभी आपका एडमिशन माना जाएगा कि हो गया है। अगर आप फ़ी जमा नहीं करते हो, जब वहाँ पे डेट बताएंगे कि कितने डेट तक आपको कर देना है, तभी आपका एडमिशन माना जाएगा। अदरवाइज आपका एडमिशन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए चालान आपको टाइम से बनवा लेना है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो बेसिकली आप जानते हो कि एडमिशन क्या किसके आधार पे होगा? तो एडमिशन होगा आपका CUET स्कोर के आधार पे। और बेसिकली इसमें यही कहना था कि जो फ़ी है वो चालान के फॉर्म में जमा होगा, कैश या कहीं और से नहीं जमा होगा। तो इसलिए आपको इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ कि चालान लेके जाना, या आप उस समय जब बताया जाएगा तो चालान बनवा के दे दोगे। मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या क्या आपको वहाँ पे लेके पहुँचना पड़ेगा। तो देख लो, सबसे पहला आपका है CUET UG का एप्लीकेशन फॉर्म। CUET UG का जो आपने फॉर्म भरा होगा और वो PDF आपने डाउनलोड की है तो उसकी कॉपी निकलवा के रख लीजिए। वो कॉपी आपकी वहाँ पे जमा हो जाएगी। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी चाहिए। CUET UG का जो स्कोर कार्ड है वो स्कोर कार्ड चाहिए। MGCUB का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अप्लाई किया होगा वो चाहिए। 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10th एंड 12th, ये सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी और ओरिजिनल दोनों साथ में लेके जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी दो बातें लिखी गई हैं, यानी कि आपको इन सबके दो कॉपी लेके जाने हैं। सिंपल मतलब इसका यही है कि दो कॉपी लेके जाओगे। ध्यान से अगर वीडियो नहीं देखोगे तो वहाँ पे जाके आपको दिक्कत होने वाली है। इसलिए एक एक बात आराम से समझो ताकि आपका एडमिशन हो जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो दो कॉपी लेके जानी है। ओरिजिनल भी ले जाइएगा और फोटो कॉपी भी ले जाना है। अदर मार्क्स सीट अगर आपके पास कोई और है तो
आधार कार्ड और आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेके जाना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का अगर है तो वो भी आपको लेके जाना है। बैंक अकाउंट डिटेल यानी कि पासबुक और पासबुक का फोटोकॉपी ये भी लेके जाओगे आप। आपके नाम पे जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसका कंप्लीट डिटेल आप वहाँ पे लेके जाओगे, ठीक है। इसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये दोनों ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। इसका फोटोकॉपी नहीं, ये ओरिजिनल जमा होगा वहाँ पे। तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि ये सीसी और टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो टीसी और सीसी दोनों ओरिजिनल आपको लेके जाना है यहाँ पे। और क्या लेके जाना है, अगर आपका गैप है, मान लो 12th के बाद आपका 3 साल से ज़्यादा का गैप है, तो उस केस में आपको एक एफिडेविट देना है। एफिडेविट बनवा के लेके जाओगे तभी आप, और ये एफिडेविट वहाँ पे ओरिजिनल जमा हो जाएगा। मतलब 3 साल आपने क्यों गैप किया है इसके लिए आपको एक एफिडेविट बनाना है। 3 साल से ज़्यादा का गैप है तब। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट या कोई और सर्टिफिकेट है या EWS सर्टिफिकेट है तो वो कब का होना चाहिए, तो वो 1/4/23 या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। उससे पहले का मतलब बहुत पुराना नहीं चलेगा। तो आप ओरिजिनल, आपके पास अभी टाइम है, 17 तारीख को एडमिशन होना है। इसके बीच सारे डॉक्यूमेंट्स अपने आराम से बनवा के रख लो, हर जगह से उसको कलेक्ट करके रख लो, ठीक है। इसके बाद और क्या जमा होगा, तो अंडरटेकिंग एक जमा होगा, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 100 रुपीज़ का। इसके अलावा एंटी रैगिंग फॉर्म जो होगा डुअली साइन, 2 बार साइन किया हुआ है स्टूडेंट के द्वारा, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ये भी 100 रुपीज़ का है। इसके अलावा एंटी टैगिंग एक और फॉर्म होगा जो कि गार्जियन के द्वारा भी साइन होगा और वो भी 100 रुपीज़ का है। मतलब टोटल 300 रुपीज़ का यहाँ पे आपको स्टाम्प पेपर नॉन जुडिशियल जमा करना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको पहुँचने हैं 17 तारीख को वेन्यू पे, जहाँ पे आपका एडमिशन होगा और काउंसलिंग होगी। अब बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट की। तो ये है मेरिट लिस्ट, अपना अपना नाम देख लो सभी लोग। जिनका भी यहाँ पे आया हुआ है वो सभी जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं। भले ही आपने यहाँ पे ओबीसी है बट इनका भी जनरल लिस्ट में आया हुआ है, यानी कि इनका भी जनरल ही एडमिशन होगा। तो ये था यहाँ पे, यानी कि 200 से लेके 209 से लेके 134 के बीच जिनका मार्क्स है या जिनका इसमें नाम है, एक्चुअली उन्हीं को जाना है। जिनका भी यहाँ पे नाम मेंशन्ड है वो लोग ये सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुँच जाओगे आप 17 तारीख को। वहाँ पे आप सभी की काउंसलिंग होगी। जो एडमिशन लेंगे उनका एडमिशन होगा, जो नहीं लेंगे तो जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनका वहाँ पे एडमिशन होगा। तो आशा नहीं छोड़नी है कि हम वेटिंग लिस्ट में हैं या मेरा कम मार्क्स है तो हम नहीं जाएं। अगर आपको बुलाया गया है, मेल गया होगा आपके पास, तो आप ज़रूर जाइएगा काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे देख लो ये वेटिंग लिस्ट भी है कैंडिडेट्स का जनरल कैटेगरी के द्वारा। इसके अलावा और देखोगे तो हर एक कैटेगरी का मेरिट लिस्ट निकाला गया है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और कैंडिडेट ओबीसी एनसीएल कैटेगरी है, इनके लिए ये सारा नाम यहाँ पे दिया हुआ है। वेटिंग लिस्ट के बारे में भी इसमें बताया हुआ है। तो ये सारे जिनका भी यहाँ पे नाम मेंशन्ड है, इतने सारे स्टूडेंट का, ये सभी लोग आप लोग उस दिन पहुँच जाओगे वेन्यू पे। तो यही मेन सारी चीज़ें थी, मैंने एक साथ आपको बता दी हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब पहुंचना है, किनका एडमिशन होगा। तो ये सारा कुछ था एमजीएस यूपी के रिगार्डिंग। एक एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।